بسم اللہ الرحمن الرحیم. KPK English 9th Unit 3 قائد A Great Leader. It was August 7, 1947, 7 अगस्त 1947 थी when a silver aircraft circled over the airport at मारीपुर कराची. जब एक सफ़ेद हवाई जहाज ने मारीपुर कराची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटे. It was watched by a vast excited crowd. इसे एक वसी पर जोश जुम ने देखा. While smoothly landing, सुकून से उतरते हुए, first to step out of the aeroplane, हवाई जहाज से पहले बार कदम रखने वाला was a tall and dignified man. एक दराज का बावकार शख्स था, wearing a pure white शेरवानी, बिल्कुल सफ़ेद शेरवानी पहने हुए. As soon as he appeared, जो ही वो नमदार हुआ, the whole crowd roared with one voice. तो पूरे हुजूम ने एक आवाज के साथ नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. And every man pushed forward, और हर शख्स आगे बढ़ा to welcome him, उन्हें खुशमदीद कहने के लिए, to get as close to him as possible, उनके इतना करीब होने के लिए जितना मुमकिन हो, in order to see him clearly, उन्हें वाज़े तौर पर देखने के लिए. For here was their leader, क्योंकि यहाँ उनका रहनुमा था, कायद आज़म, the founder, बानी, and the first governor general of their न्यू कंट्री, और उनके नए मुल्क का पहला गवर्नर जनरल. हियर वाज देयर लीडर, यहाँ उनका वो रहनुमा था, हु हैड वन पाकिस्तान फॉर देम, जो उनके लिए पाकिस्तान हासिल कर चुका था, मोहम्मद अली जिन्ना. As he drove through the great sea of people, जो ही आप लोगों के अजीम उजूम में से सवार होकर गुजरे, that stretched from the airport to the city, जो एयरपोर्ट से शहर तक फैला हुआ था, through all the cheers and tears of joy and the never ending slogans of पाकिस्तान, तमाम दादो तहसीन और खुशी के आंसुओं और कभी ना ख़त्म होने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में से. the kite showed no signs of his feeling, तो कायद ने अपने ससार के कोई तसरात ना दिए. he really did so, आपने सब बहुत अच्छी तरीके से किया. if he felt pride or joy in, अगर आप उस पर फख्र या खुशी महसूस करते थे, what he had done, जो आप कर चुके थे, he did not let anybody see it, तो आपने ये किसी को मालूम न होने दिया. through all the excitement of those first days in the life of the young nation, नई कौम की जिंदगी के इब्तदाई दिनों के उन तमाम जोशो खरोश में, the man who had made it possible, आदमी जो इसे मुमकिन बना चुका था, remained calm, serious and sober, पुरसुकून, संजीदा और मतीन रहा. perhaps he was thinking of the millions of people, गालिबन वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहा था, who had become homeless, जो बेघर हो चुके थे, when India and Pakistan became separate countries, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग-अलग मुल्क बन गए. Perhaps he was thinking of the thousand, गालिबन वो उन हजारों के बारे में सोच रहा था, who were being attacked and killed, जिन पर हमले किए जा रहे थे और जो कत्ल किए जा रहे थे, on the roads and railways, सड़कों और पटरियों पर, as they tried to reach their homeland, जब वो अपने वतन पहुंचने की कोशिश करते थे. There was much in those days of violence to sadden जिना को रंजीदा करने के लिए तशद्दुद के उन दिनों बहुत कुछ था. who was a man of very strong feeling, जो बहुत मजबूत एहसासात वाला आदमी था. although he so really showed it, ताहम आपने ये शाजो नादर दिखाया. yet those who were close to him on Independence Day, फिर भी वो जो यौम आज़ादी को आपके ज़रीब थे, sometimes saw for a few moments a happier man, बाज़ औक़ात चंद लम्हात के लिए ज़्यादा खुश आदमी देखा. once he went to a balcony of the government house, एक दफ़ा आप गवर्नमेंट हाउस की एक बालकोनी में गए, from where he could see without being seen, जहाँ से आप नजर आए बगैर देख सकते थे. and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, और जो ही आपने बाहर गलियों में बदस्तूर दाद देने वाले हुजूम को देखा, he smiled, तो आप मुस्कुराए. in that smile, उस मुस्कुराहट में could be seen the warm hearted man behind the stunned कायद आज़म, साथ कायद आज़म के पीछे एक मेहरबान शख्स देखा जा सकता था. मोहम्मद अली जिन्ना was at this time tired and far from well, इस मौके पर मोहम्मद अली जिन्ना थके हुए और बीमार थे. but he had the satisfaction of knowing, लेकिन आपको इस इल्म के बारे में इत्मीनान था, that the greater part of his work was done, कि आपके काम का ज्यादातर हिस्सा हो गया है. by the force of his determination and leadership, आपके अज़म और क़यादत की ताकत से. a people who had once been a small defeated group, एक कौम जो माजी में एक छोटा सा शिकस्त खोरदा ग्रोह थी, with little to hope और कम उम्मीदों के साथ, in an empire ruled by a foreign power, गैर मुल्की ताकत के जरिए हुकूमत की जाने वाली एक सल्तनत में, had become ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स, मुसलमान रियासतों में सबसे बड़ी बन गई. एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में पांचवी बड़ी रियासत. 70 मिलियन पीपल, 70 मिलियन लोग, हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन, जिनका माजी में अपना कहने के लिए कोई मुल्क ना था, हैड बिकम अ नेशन, एक मुल्क बन गया, विद ग्रेट आइडियल्स एंड अ ग्रेट फेथ, अजीम नजरियात और अजीम दीन वाला. A few days after he landed in कराची में आपकी आमद के चंद दिन बाद, मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अवाम को बताया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिरों को जाने के लिए आज़ाद हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप अपनी मस्जिदों या इस ममलकत पाकिस्तान में इबादत की किसी और जगह जाने के लिए आज़ाद हैं. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आप किसी भी मजहब या ज़ात से ताल्लुक़ रख सकते हैं. वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम तमाम एक रियासत के शहरी हैं. ही वॉज ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग देम
آف دا پروفٹس ٹیچنگ. آپ یقیناً انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں یاد دلا رہے تھے. دیٹ آل مین آر ایکول ان دا آئیز آف اللہ, کہ تمام لوگ اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں.